हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या है? ये एक इफेक्ट है। ये भी क्या है? इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन समझने से पहले आपको थोड़ा सा हम ऐसे समझाते हैं वर्बली, उसके बाद लिख के समझेंगे। हाइपर कंजुगेशन में क्या है? जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो कंप्लीट, कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर्ड हो जाता है, या तो फ्री रेडिकल को, या तो कार्बोकेटाइन को, या तो अल्कीन को। क्या बोले? फिर से रिपीट करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड है वह कंप्लीटली टूट के ट्रांसफर्ड हो जाता है, वह इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर्ड हो जाता है कार्बोकेटाइन को, या तो फ्री रेडिकल को, या तो अल्कीन को। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन समझना आपको जरूरी है। जैसे कार्बन के साथ या तो कार्बोकेटाइन हो, या तो फ्री रेडिकल हो, या तो अल्कीन हो, इसको हम मान लेते हैं एक्टिव सेंटर। ये तीनों को एक्टिव सेंटर मान लेते हैं। क्या क्या? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, या तो अल्कीन। यहाँ एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच होगा वो हो गया अल्फा कार्बन। वह क्या हो गया? अल्फा कार्बन। और वह अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा वह हो गया अल्फा हाइड्रोजन। ये दो बात समझी। अभी तक हम दो बात बताए, एक हाइपर कंजुगेशन का डिफिनेशन, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन। पहले उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। देखो हाइपर कंजुगेशन क्या है? देखो हाइपर कंजुगेशन को हम रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। उसी को बोलते हैं बेकार नाथन इफेक्ट। बेकार नाथन इफेक्ट, नो रेजोनेंस, या फिर बेकार नाथन इफेक्ट। किसको बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन को। अभी तक आपको हम पहला पॉइंट बताए थे, सी और एच के बीच जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, वह कंप्लीटली क्या होता है? कंप्लीटली ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, या फिर फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, या फिर अल्कीन। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। कार्बो फ्री रेडिकल मतलब कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन हो, कार्बोकेटाइन मतलब प्लस। ठीक है। सी और एच के बीच, मान लो ये कार्बन कार्बन है, यहाँ पे एच, तो ये सी और एच का बीच जो बॉन्ड है ये कंप्लीटली ट्रांसफर्ड होता है CH2। मान लो ये एक्टिव सेंटर हो गया। ठीक है, ये CH बॉन्ड कंप्लीटली ट्रांसफर्ड हो जाता है किसके? इस दोनों के बीच में। ठीक है, एक्टिव सेंटर ट्रांसफर टू कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, या अल्कीन, इसके बीच में ट्रांसफर्ड हो जाता है। ठीक है, इसी को हम थोड़ा आगे करके पहले अल्फा एच बता देते हैं, फिर आगे बताएंगे। बता दिए, अब थोड़ा अल्फा एच देख लो क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा एच, अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास कार्बन कार्बन वैलेंसी हम पूरा कर दिए। ये क्या? कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। हम बताए आपको इंडक्टिव इफेक्ट तीन तरह के एलिमेंट में देखा गया था। किसमें? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और कार्बो एनाइन में। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन तीन तरह के एलिमेंट में दिखा। कैसे? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और अल्कीन। यहाँ पे अल्कीन आ गया, कार्बो एनाइन नहीं। यहाँ पे हम एग्जांपल लिए कार्बोकेटाइन का, तो ये कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन वाला कंसेप्ट लग जाएगा। ये कार्बोकेटाइन है, तो ये क्या हो गया? इससे जो डायरेक्ट कार्बन है, ये जो डायरेक्ट कार्बन है, इसी को बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है H2, क्या है? H2, ये हो गया मेरा अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकेटाइन के साथ जो डायरेक्ट है वो हो गया अल्फा कार्बन, डायरेक्ट कार्बन जो अल्फा कार्बन, डायरेक्ट हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन।
उसके जस्ट बाद वाला हो जाता है बीटा कार्बन और हाइड्रोजन जो है बीटा हाइड्रोजन। ऐसे मेरा बीटा वाला कंसेप्ट ऐसे बता दिया आपको, ये यूज होने वाला नहीं है, अपन यूज करेंगे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का से, ठीक है। ये क्या है कार्बोकेटाइन जो ये है, हम इसको ओवरऑल को क्या बोलते हैं एक्टिव सेंटर, क्या बोलते हैं एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर। यहाँ कार्बोकेटाइन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, या फिर अल्कीन हो सकता है, या फिर अल्कीन हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर से जो डायरेक्ट कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है। इतना समझ गए, फिर तब देखते हैं आगे क्या होता है। कंसेप्ट एक ले लेते हैं अपन, फोर हाइपर कंजुगेशन, दो कंडीशन हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन होने के वजह से जो होगा उसके लिए दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। कंजुगेशन में क्या है उसका जो कंडीशन है, अल्फा कार्बन जो अपन है क्या बोले एक्टिव सेंटर से जो डायरेक्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 उसका होना चाहिए, उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या, उसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अपन के पास क्या था एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर क्या क्या हो सकता है, कार्बोकेटाइन का फ्री रेडिकल या अल्कीन, या फिर या तो कार्बोकेटाइन या तो फ्री रेडिकल या तो अल्कीन, ये तीनों रहे तो ये क्या कहलाता है एक्टिव सेंटर। उससे जो डायरेक्ट है वो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए हाइपर कंजुगेशन होने के लिए, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन अल्फा कार्बन को। उसके बाद उसके पास कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। इतना समझ गए, इसका मतलब आप हाइपर कंजुगेशन समझ गए। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है, उसको दिखा देते हैं। मान लो ये कार्बन है, ये अल्कीन है, क्या है अल्कीन, ये अल्कीन। अल्कीन देखते ही हमें क्या आ गया, ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि ये क्या है अल्कीन है और ये क्या है इसके साथ और कुछ नहीं है तो CH3 है, इसका वैलेंसी पूरा कर लेते हैं, 3 एक 4 बॉन्ड हो गया तो CH3 ये क्या है CH3, तो CH3 जैसे हो गया, इसका हम आपको दिखा देते हैं sp3 हाइब्रिडेशन है या नहीं, ठीक। देखो भैया ये कार्बन है, ये क्या कार्बन, इसमें क्या होगा 3 कार्बन जुटा होगा, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन जुटा होगा, 3 अल्कीन है, ये क्या अल्कीन। अल्कीन देखते ही मेरा दिमाग में आएगा क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, तो हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए मेरे पास दो कंडीशन है। पहला, एक उसके पास अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3 मतलब उसके पास 4 सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एक s और p का 3, तो एक s p का 3, 1 2 3 4, तो 4 सिंगल बॉन्ड। यहाँ इस कार्बन के साथ देखो ये अल्कीन है, अल्कीन के साथ डायरेक्ट जो अटैच है वो हो गया अल्फा कार्बन, इसके पास 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। यदि ये sp3 हाइब्रिडेशन पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, दूसरा कंडीशन यदि ये sp3 हाइब्रिडेशन है और इसके पास एटलीस्ट 1 H है, ये क्या हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है और इसके पास एक अल्फा H भी है, एक अल्फा H भी है, एटलीस्ट एक अल्फा H भी है, तो ये क्या करेगा, ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। हाइपर कंजुगेशन शो करने में क्या होता है,
ये जो बॉन्ड है सी और एच के बीच, सी और एच के बीच ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाता है। यदि ये कंप्लीटली टूट जाएगा तो ये क्या होगा, एच, यहाँ एच, ये बॉन्ड तो टूट गया, ये हो गया एच प्लस, इधर चले गया, ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ सी एच हो गया। यदि ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका तो मान लो यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड पहले से था, क्या था, यहाँ क्या है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड हम सिंगल बॉन्ड लगा दी, ठीक है। तो एक दो तीन ही बॉन्ड हुआ, ये तो टूट गया, ये बॉन्ड क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में कहा जाता है यदि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, एटलीस्ट वन अल्फा एच हो, उसका बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन का वैलेंसी पूरा लेकिन नहीं है, एक दो तीन ही है, एक बॉन्ड यहाँ डबल आ जाएगा। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन का फिर ये जो डबल बॉन्ड था वह यहाँ पे नेगेटिव दे देगा, ठीक, ये डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक। ये होता है हाइपर कंजुगेशन। क्या ये डायरेक्ट एग्जाम में आएगा? एग्जाम में डायरेक्ट इसका इस तरह का सवाल नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ आपको इतना आप ध्यान में रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको हम नीचे दिखा देते हैं। ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक। इसके साथ जुटा हुआ है, इसको देखते ही मेरा मन में आता है क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ये अल्कीन है, अल्कीन मतलब हाइपर कंजुगेशन मतलब शो करेगा या नहीं करेगा, ये हमको चेक करना है। ये एक्टिव सेंटर कहलाता है, एक्टिव सेंटर। यदि ये एक्टिव सेंटर है तो ये क्या हो गया मेरा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को चेक करेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा या नहीं, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, क्योंकि एक दो तीन चार सिंगल बॉन्ड, चार सिंगल बॉन्ड मतलब एक s पर, एक s का, तीन p का, तीन एक चार, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करेगा। यदि ये शो करेगा तो दूसरा कंडीशन हम चेक करेंगे इसके पास एटलीस्ट वन एच है या नहीं, इसके पास एटलीस्ट वन एच है, इसका मतलब ये दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। यदि ये दूसरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये शो करेगा क्या, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है उसको देख लेते हैं। हाइपर कंजुगेशन में हम आपको बताएं सी और एच के बीच जो बॉन्ड होता है वह कंप्लीटली टूट जाता है, यहाँ से बॉन्ड जो होगा ये टूट जाएगा, एच प्लस इधर चले जाएगा, तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके पास माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड दे दिए, सी दे दिए, एच दे दिए। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो एक दो तीन ही बॉन्ड हुआ, इसको बैलेंसी पूरा करने के लिए एक बॉन्ड और दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH2, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इसके ऊपर, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया इसके ऊपर, ये बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ बॉन्ड आ गया। यही होता है हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहले आप उसका कंडीशन को चेक करो, कंडीशन यदि फुलफिल कर रहा है तो क्या करो, एक बॉन्ड तोड़ के यहाँ बॉन्ड दे दो और इसको तोड़ के यहाँ माइनस दे दो, ठीक है। इतना ही कंसेप्ट है हाइपर कंजुगेशन का। कंसेप्ट क्या है उसको आप ध्यान रखोगे, उसको याद करोगे, उसको याद रखोगे, नोट करके लिख लो, नोट करके। अल्फा एच, यदि ज्यादा अल्फा एच होगा तो मोर विल बी द हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन स्ट्रक्चर। यदि आप मोर अल्फा एच मतलब अल्फा एच ज्यादा होगा तो मोर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होगा, और मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। यदि अल्फा एच ज्यादा होगा तो उसमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी ज्यादा होगा और उसका मतलब मोर स्टेबिलिटी भी होगा। यदि अल्फा एच ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, अल्फा एच ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें जितना अल्फा एच उसमें उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ये समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको आगे आएगा। मोर विल बी द अल्फा एच, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, मोर विल बी अल्फा एच, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ये समझे। उसके बाद एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच, जितना ज्यादा अल्फा एच उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। किसी भी चीज का, कार्बोकेटायन हो,
कार्बोकेटायन हो या फिर कार्बो फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल हो या फिर अल्किन हो या फिर अल्किन हो, तीनों में से कोई भी हो जिसके पास जितना अल्फा एच वह उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, वो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, किसी का भी चेक कर रहे हैं हम, कार्बोकेटाइन का चेक कर रहे हैं या फिर फ्री रेडिकल का चेक कर रहे हैं या फिर अल्किन का चेक कर रहे हैं, किसी का भी चेक करेंगे, जब हम चेक करेंगे तो उसका अल्फा एच दोनों में कंपेयर कर लेंगे, जिसका जितना अल्फा एच वह उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, वह उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, एक क्वेश्चन, CH3 बॉन्ड C माइनस H बॉन्ड CH3, ठीक है, इसका क्या करना, अल्फा एच निकालना, अल्फा एच निकालिए। सबसे पहले अल्फा एच निकालेंगे, यहाँ तो क्या है, एनायन, इसका क्या होगा, नोट प्रेजेंट, हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हम कार्बो एनायन की बात नहीं बोले, कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल या अल्किन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फ्री रेडिकल, क्या है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, ये मेरा हो गया एक्टिव सेंटर, ये क्या होगा, एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करें, अल्फा एच चेक कर रहे हैं ना, तो अल्फा एच चेक कर रहे हैं, अल्फा एच चेक करने के बाद स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी हम बताए जिसका जितना अल्फा एच वो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, यदि हम अल्फा एच निकाल लेते हैं तो स्टेबिलिटी भी निकाल लेंगे। ये मेरा एक्टिव सेंटर, तो ये एक्टिव सेंटर यदि है, इससे डायरेक्ट अटैच कौन, कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन पे दो बॉन्ड पहले से, इसके पास कितना एच होगा, और देखो ये क्या है, ये एक्टिव सेंटर, इससे डायरेक्ट कार्बन ये हुआ, इस कार्बन के पास तीन बॉन्ड है, एक दो एक तीन, इसके पास कितना अल्फा एच, एक अल्फा एच, एक अल्फा एच, कितना, एक अल्फा एच, वन अल्फा एच। अब देखो ये मेरा क्या है, एक्टिव सेंटर, ये क्या है, एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर, यदि ये एक्टिव सेंटर है तो ये कार्बन और ये कार्बन हमको चेक करना है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट है, ये हो गया अल्फा कार्बन, इस कार्बन में क्या है, एक दो तीन बॉन्ड पहले से है, तो ये यहाँ पे एक अल्फा एच हो गया, और इस पे क्या हो गया, दो बॉन्ड पहले से, दो अल्फा एच हो गया, दो एक तीन, यहाँ पे क्या होगा, तीन अल्फा एच इस पे है, इस पे एक अल्फा एच है, तो जिसका जितना अल्फा एच वह उतना ज्यादा स्टेबल, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ये इससे ज्यादा स्टेबल, ये क्या होगा, इससे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग, लास्ट टॉपिक है, लास्ट कंसेप्ट है, वह देख लेते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन of hydrogenation, heat of hydrogenation, HOH is inversely proportional to stability of alkene, stability of alkene, यदि stability of alkene inversely proportional है तो inversely proportional to number of num, यदि HOH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है भैया, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी क्या हो गया, हाइपर कंजुगेशन भी द एंड हो गया, द एंड हो गया। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करके जीओसी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इतना आप पढ़िए, इतना समझिए, नहीं समझ में आता बार बार देखिए। ठीक है,